हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, वन लाइनर इम्पोर्टेंट जीके सेट 5 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ, यहाँ से सवाल बार बार पूछा ही जाता है। लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। आइए देखें सेट 5। पहला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सब लोग लगभग जानते ही होंगे, स्कूलों में पढ़े होंगे। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आइए देखें अगला सवाल, खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल बहुत बार बना है। खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा, बार बार सवाल बनता ही है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत अच्छे सवाल हैं, सारे 50 सवालों का सेट कराया जाएगा। 50 सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के पहले। डू एंड डाई का नारा सबको ज्ञात होना चाहिए, बार बार सवाल आपको दिखेगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आइए देखें अगला सवाल, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया? ये सवाल भी बहुत बार कराया भी जा चुका है। वेदों की ओर लौटों का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। बहुत अच्छा सवाल है, ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? कथन पे सवाल बनता ही है, किसने कहा था और क्या कौन ने नारा दिया था, सवाल बार बार बनता है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखते हुए चलिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ज़रूर ध्यान रखिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया? बहुत अच्छा सवाल है। आराम हराम है का नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ज़रूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ज़रूर ध्यान रखिएगा। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे ने दिया था। 1857 की क्रांति इन्हीं से शुरू हुई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? गाना भी आप लोग सुने होंगे। का नारा दिए थे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। ज़रूर ध्यान रखते हुए चलिएगा, लाइक तो बनता ही है दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसने कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत बार ये सवाल भी बना है। सती प्रथा के अंत कराने में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा का अंत किसने के द्वारा हुआ था? कौन सबसे ज़्यादा प्रयास किए थे? राजा राम मोहन राय जी ने। बहुत बार सवाल बताया गया है और बहुत बार एग्जाम में देखा भी गया है, नोट करते हुए चलिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी 1893 ईस्वी में शिकागो गए थे, सबको ज्ञात होना चाहिए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, गुरु जी जिनको कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह
1917 में हल करने के बाद, तिनकठिया प्रणाली के हल करने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा कहा था कि भारत को एक महात्मा मिल गया है, क्योंकि तिनकठिया प्रणाली कोई हल नहीं कर सका था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक जो है महात्मा गांधी जी हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का भारत रत्न होता है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार सबसे सर्वोच्च माना जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी जी को दिया गया था। 2021-22 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत जी को दिया गया है, जो कि लेटेस्ट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र को कहा जाता है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले। एसएससी वाले खासकर अभी एग्ज़ाम चल रहा है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, जो कि रूस से थे। रूस ने पहला भेजा था अंतरिक्ष अपना। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? बहुत बार सवाल क्या बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये सवाल बन चुका है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गए हैं राकेश शर्मा जी, ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम सबको ज्ञात होना चाहिए, आर्यभट्ट, जो कि 1975 में छोड़ा गया था, ज़रूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? इस पर भी सवाल बनता है। यूनाइटेड नेशन के वर्तमान महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटरेस ही हैं, जो कि दोबारा बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन नमक में पाया जाता है ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा आयोडीन वाले नमक खाने के लिए कहा जाता है। गले में घेंघा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है। सवाल बहुत बार देखा गया है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से है। डेविस कप जो है टेनिस से है। ये सवाल भी बहुत बार बनता है, इसलिए इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। बहुत बार सवाल बना है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन हमारा पड़ोसी देश, जो कि हर देशों पर कब्जा करते जा रहा है भारत को टक्कर देने के लिए। चीन की मुद्रा जो है युआन है, ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनॉट को कहा जाता है, ज़रूर इनको भी ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता भी है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है, ज़रूर ध्यान रखिएगा इन्हें भी। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ख़त्म किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दोनों का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा।
किसने शुरू किया और किसने ख़त्म कराया? सवाल ये भी बार बार दिखा गया है एग्ज़ामों में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनको कि कौटिल्य भी कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य को लाने वाले। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है, जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। दक्षेश यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क को दक्षेश भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? सार्क के 8 देश जो हैं सदस्य हैं। कौन कौन हैं? जरूर ध्यान रखिएगा। भारत के सारे पड़ोसी देश, इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का नाम आता है। भारत के सब पड़ोसी देश जो हैं सार्क के सदस्य हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। विश्व में अबरख यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? अबरख यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में चीन में प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। पहले भारत भी प्रथम स्थान पर रह चुका है बहुत बार, लेकिन अभी जो है चीन का स्थान आता है। कंफ्यूज मत होइएगा सवालों को देखकर। आइए देखें अगला सवाल। ग्रांटक रोड किसने बनवाया? जीटी रोड कहा जाता है, जो बिहार से भी होकर गुजरता है। ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। बहुत अच्छा सवाल है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी से रिकेटस और विटामिन ए से रतौंधी होता है। सबको ज्ञात रखना पड़ेगा इतना तो। सवाल बार बार आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। आज का ये आखिरी सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दूध में जो है विटामिन सी नहीं होता है, क्योंकि विटामिन सी अधिकतर खट्टे फलों में ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए दूध खट्टा डालिएगा तो फट जाएगा। इसलिए दूध में जो है विटामिन सी नहीं होता है। वीडियो कैसा लगा? क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे, जो लोग देखे होंगे उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर क्या कीजिए दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।